नमस्कार दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं जो पिछले कई एग्जामों में, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम होते हैं या फिर एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी और फिर एमटीएस के एग्जाम में साइंस के प्रश्न लिए गए हैं उन सभी एग्जामों से। तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, तो जेलीफिश के नाम से कौन जाना जाता है? हाइड्रा, फाइसेलिया, आरिलिया या फिर अविलिया। जेलीफिश के नाम से कौन सा जाना जाता है? ऑप्शंस को देखने के लिए, टिक आउट करने के लिए 1-2 सेकंड का समय दिया जाएगा। आरिलिया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, या फिर त्वरित गति से ऊपर आ रही हो, या फिर समान वेग से नीचे आ रही हो, या फिर समान वेग से ऊपर आ रही हो। किस समय दिखेगा ऐसा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो जो मनुष्य का जो भार होता है अधिक मालूम पड़ता है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के ताप क्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? हवा, ग्रेनाइट, पानी या फिर लोहा? तो लोहा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चौथे प्रश्न को देखते हैं। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पादप, भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यिकी या फिर आनुवांशिकी? जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब है। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पत्तियां का जो रंग प्रदान होता है किसके वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट? पत्तियों का रंग जो प्रदान किया जाता है किसके वजह से किया जाता है? क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। छठे प्रश्न को देखते हैं। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन हो जाता है? समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन हो जाता है? हमें पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो जो वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से दबाव घटता है, जो हवा का दाब होता है वो घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है? निम्न में से कौन एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है? ट्रांसफार्मर, प्रवर्तक, दिष्टकारी या फिर दोलक? दिष्टकारी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको रेक्टिफायर भी कर सकते हैं हम लोग। 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रोमिल क्लोराइड है। निम्नलिखित में से क्रोमिल क्लोराइड कौन सा है? CrO2Cl2, Cr2OCl2, CrCl3 या फिर CrOCl2? निम्नलिखित में से क्रोमिल क्लोराइड कौन सा है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, CrO2Cl2। 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है। कौन सा मच्छर काला रोग मनुष्य में फैलाता है? पिस्सू, जू, खटमल या फिर सैंड फ्लाई? सैंड फ्लाई बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य नहीं पूछा जा रहा, सत्य पूछा जा रहा है यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्राय सीधे होते हैं, घास के मैदान का पिरामिड प्राय उल्टा होता है, या फिर ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं, या फिर ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टा होता है? कौन सा सत्य कथन है? तो ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। सीरा जो होता है अति उत्तम कच्चा माल है एसिडिक अम्ल के लिए, ग्लिसरीन के लिए, फिर पावर एल्कोहल के लिए, फिर यूरिया के लिए? प्रश्न को देखें और ऑप्शंस को भी देखें। एसिडिक अम्ल के लिए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एसिडिक अम्ल सीरा से ही संबंधित है। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, सपोर्ट करें दोस्त। गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। जो गन्ने का जो लाल सड़न होता है उसके लिए उत्तरदायी जो कवक होता है कौन सा होता है? देखेंगे ऑप्शंस को। स्कर्पस्पोरा या फिर फाइटोक्थेरा या फिर क्लेविसेस्प परपुरिया या फिर कोलोटोट्रिकम फाल्केटम? कौन सा होना चाहिए? गन्ने के लाल सड़न रोग के उत्तरदायी कौन सा होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कुनैन के अलावा और मलेरिया के उपचार के लिए किस का प्रयोग हम कर सकते हैं? आर्टीथर, ग्लेस, ल्यूटिविट या फिर सिनेरिया? तो आर्टीथर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब है। 14वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है कहाँ होता है? आसान से प्रश्न है, बायोलॉजी में अक्सरतः पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कोशिका में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर सेंट्रोसोम में? तो राइबोसोम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष किसके कारण से होता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण? तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण होता है। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गैस्टुला भवन क्रिया पूर्ण हो जाती है। कब हो जाती है पूर्ण? और केंट्रॉन का निर्माण हो जाता है, तीनों जननिक स्तर बढ़ जाते हैं, या फिर अंड में पीतक खर्च हो जाते हैं, या फिर सभी अंग के अध्यावेश बढ़ जाते हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो मानव आंखों की पुतली किस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है? कौन सा है? एफेड्रीन, एक्वेनलीन या फिर एट्रापिन या फिर एड्रीनल? एट्रापिन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। जो जल, कांच व हीरे में प्रकाश की जो चाल होती है किस प्रकार से होती है? ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शंस को देखें तो जल, कांच, हीरा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पहले जल, फिर कांच और उसके बाद हीरा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? जो वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो होती है, जल वाष्प की कितनी होती है? 536 कैलोरी पर ग्राम या फिर 336 कैलोरी पर ग्राम, 542 कैलोरी पर ग्राम या फिर 34 डिग्री सेल्सियस कैलोरी पर ग्राम? ऑप्शंस को देखें। 536 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आज के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। संयोजकता में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन का ना स्थानांतरण या फिर ना साझेदारी होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है? तो इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।